ठीक है। तो फ्रिक्शन में भैया हम क्या बताए थे, फ्रिक्शन क्या करता है बता दो, क्या करता है बताओ, क्या करता है फ्रिक्शन? हाँ हाँ, दो प्रेमी को जुदा नहीं होने देता, दो प्रेमी को अलग अलग नहीं होने देता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, जब उसका बाप उसको थूड़ेगा, बाप उसको पकड़ कर थूड़ देगा, तब दोनों प्रेमी अलग हो जाएगा, दोनों प्रेमी में ब्रेकअप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेकअप। समझ में आ गया फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इतना ही है। चलो नेक्स्ट। सुसाइड नहीं करना है। इसमें तो कोई बात समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया आप एक लेक्चर 1 देखें, यूट्यूब पे अपलोड मार दिए हैं, देख लीजिए। वहां पे समझ में नहीं आएगा तो आप कृपया आकर के हमसे पूछिए। अभी फिर से हम क्लास पिछले बताएंगे तो बहुत समय खराब होगा, अपना समय हम लोग पास पूरा टाइमिंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिर हम अपसेंट मार रहे हैं, 26 से गायब हो रहे हैं 30 तक या मे बी 1 तक। दिस इज दिस। ठीक, इस 4 दिन तुम लोग पूरा बायोलॉजी चलेगा, वो लोग सर है ना पूरा पढ़ाएंगे एकदम सुबह से शाम तक, बायोकेमिस्ट्री। चलो एनीवे, ठीक है। फ्रिक्शन हम लोग देख रहे थे भैया, तो फ्रिक्शन में बता रहे थे तुम्हारा फ्रिक्शन क्या भैया, कि ये क्या करता है, अपोज करता है किस चीज को, अपोज दी रिलेटिव मोशन। क्या करता है? रिलेटिव मोशन क्या करता है? अपोज करता है। ठीक, अब इसके बारे में हम लोग बता दिए थे डायरेक्शन के बारे में, कि डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन उधर होगा, किधर होगा? हाँ, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव वेलोसिटी का अपोजिट होगा। डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट टू दी रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, ये मैं बता दिए थे। ठीक, जैसे हम बताए थे कि एक सिस्टम है यहाँ पे और ये v से आगे बढ़ रहा है और इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन जो होगा तुम्हारा ये इधर होगा। ठीक है, याद है? ठीक है, और हम फ्रिक्शन में क्या पढ़ाए थे भैया, तो फ्रिक्शन का 2 टाइप बताए थे। एक का नाम बताया था स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा का नाम बताया था काइनेटिक फ्रिक्शन। हम बताए थे ये फ्रिक्शन कब काम करेगा, जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। और इसका वैल्यू कितना बताए थे, तो ये बताया था स्टैटिक फ्रिक्शन होगा म्यू के इंटू एन। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन बताया था भैया, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा ये कब होगा, रेस्ट में होगा ऑब्जेक्ट, डिवीजन हो रहा है इससे धीरे धीरे नहीं होगा, रेस्ट में होगा या टेंडेंसी टू मूव होगा, टेंडेंसी टू मूव। समझ में आ रहा है तुम लोग को? है तो सब समझ में आ रहा है। टेंडेंसी मतलब मूव करने का टेंडेंसी होगा, डेट मींस हम बताए थे ना, याद करो कि ऐसे है। अब यहाँ मानो 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिए, तो अभी तो मूव नहीं कर रहा है, लेकिन अभी फ्रिक्शन कितना लग रहा है इधर, स्टैटिक फ्रिक्शन 1 न्यूटन लग रहा है ना। यार मूव नहीं हो रहा, लेकिन टेंडेंसी डेवलप हो गया मूव कराने का। अभी ब्रेकअप नहीं हुआ है, लेकिन घर वाला लात देना शुरू कर दिया है। ठीक है, घर वाला लात देना शुरू कर दिया है, तो अब यहाँ पे जो उसका म्यूचुअल फ्रेंड था, कौन था? म्यूचुअल फ्रिक्शन, वो आप काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, और ये ठीक है, और ये जो म्यूचुअल फ्रेंड कब तक काम करेगा, जब तक लात घुसा मैक्सिमम नहीं हो जाए, जब तक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम नहीं हो जाए। ठीक है, दैट मीन इसका जो वैल्यू होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो ये जो है तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से शुरू होगा बराबर, और ये चलेगा Fx मैक्सिमम तक, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम। और स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम जो है तुम्हारा वो कितना होता है, ये होता है म्यू इंटू एन, और ये एस। दिस इज ऑल अबाउट दी लास्ट क्लासेस। ठीक है, जो बच्चा समझ में नहीं आया कृपया आप पीछे वाला क्लासेस पढ़ें, या अपने सहपाठियों से मदद लें, सहपाठी समझाएंगे आपको कि लास्ट क्लास में क्या हुआ था। ठीक है।
यहाँ पे हाँ डीएनवी में सब तुम्हारा भाई है। हाँ अभी राखी बनाया जाएगा आज तुमने से, आज राखी लाया जाएगा, राखी कार्यक्रम है, राखी बाजार से खरीद कर लाया जाएगा। और तुमको जिसका बर्थडे होगा स्पेशली वो हर लड़का को राखी बांधेगा। बांधते नहीं है, सबको बांधना पड़ेगा, सर को भी बांधना पड़ेगा और सब लड़का को, इसे हाँ सबको, तुमको, देवानंद को, प्रिंस को और सबको बांधना होगा राखी। ठीक है, दिस इज द कार्यक्रम ऑफ बर्थडे। जब भी किसी का बर्थडे होगा किसी महिला का, तो महिला मित्र पुरुष मित्र को राखी बांध करके बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, देवानंद, हाँ देवानंद का बर्थडे है, वो लोग 26 तारीख को हम लोग डिस्कस करेंगे तो कैसा बर्थडे है आपको। 25 को बर्थडे है ना, वो किसको बांधेगा, हमको राखी बांध देगा, दिक्कत नहीं है। चलो चलो एनीवेज हम लोग था अच्छा फ्रिक्शन में एक और बात बता रहे हैं जो कल का क्लास में छूट गया था। कल का क्लास में छूट गया था फ्रिक्शन के बाद एक और बात यहाँ से। चलो नया पेज से, चलो ठीक है, देखो अब चलो राखी छोड़ो, अब हम लोग फिजिक्स पे आते हैं। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, एक पॉइंट कल क्लास में छूट गया था, फ्रिक्शन जो है ना डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ कंटेक्ट। एरिया ऑफ कंटेक्ट क्या बोलना चाह रहे हैं भैया कि फोर्स जो है, जैसे मान लो कि एक बड़का ब्लॉक है ऐसा और ये भी ब्लॉक है ऐसा, ये 5 kg का है मान लेते हैं और ये भी मान लेते हैं 5 kg का है, तो भैया फ्रिक्शन फोर्स किस में ज्यादा होगा बताओ, फ्रिक्शन फोर्स किस में ज्यादा होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली दोनों में सेम होगा। क्या लिखे हैं, फ्रिक्शन फोर्स एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, एरिया ऑफ कंटेक्ट, ये रहा एरिया ऑफ कंटेक्ट। ठीक है, ये रहा कंटेक्ट एरिया, तो डिपेंड नहीं करता है इस पे। ठीक है, मतलब दोनों केस में फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन, ये मैक्सिमम का बात करें तो, और म्यू एन किससे होगा, ये एन हो गया, नीचे mg हो गया, तो n इक्वल टू क्या हो गया बताओ भैया। मान लेते हैं कि इसका म्यू मान लेते हैं 0.4 है, मान लेते हैं म्यू कितना है इसका 0.4, तो नॉर्मल क्या हो गया mg के बराबर हो गया, और m कितना है 5 इंटू जी कितना 10 50 न्यूटन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन निकाले जाएंगे, फ्रिक्शन मैक्सिमम, ये कितना हो जाएगा भैया म्यू इंटू एन, तो म्यू कितना 0.5 दे देते हैं, अच्छा रहेगा कैलकुलेशन है, 5 इंटू 50 तो कितना हो गया ये 25 न्यूटन हो गया, तो मैक्सिमम कितना हो गया 25 न्यूटन। इसमें भी तुम देखोगे तो इसमें भी तुम्हारा जो है इधर फ्रिक्शन लगेगा, मान लेते हैं, तो फ्रिक्शन इक्वल टू क्या हो गया, इसमें मान लेते हैं म्यू हमारा कितना है, म्यू है 0.5 है। ठीक है, तो इसमें क्या है भैया 0.5 है, तो यहाँ पे क्या होगा म्यू इंटू एन, और यहाँ पे होगा 0.5 और एन क्या होगा, ये रहा एन, नीचे रहा mg m, हाँ तो एन कितना आ गया 50, दैट मीन्स ये 50, तो यहाँ पे कितना आ गया 25। तो दोनों केस में दिख रहेंगे 25 न्यूटन का ही आ रहा है फ्रिक्शन फोर्स, मतलब फ्रिक्शन फोर्स इज डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट। तो एक्चुअली ये बात हम बोल दिए तो मान लिया, लेकिन थोड़ा फील जैसा नहीं हो रहा है। तो सर देखो इसमें ज्यादा एरिया है, आप क्या बोले थे कि फ्रिक्शन डेवलप क्यों होता है, आप क्या बोले थे फ्रिक्शन डेवलप होता है इंटरलॉकिंग के कारण, बताए थे ये सरफेस डेवलप होता है, हाँ और ये भी ऐसा सरफेस लॉक होता है। तो अब देखो यहाँ छोटा सरफेस है और यहाँ भी छोटा सरफेस है, ऐसा बोलेंगे सर यहाँ देखिए इंटरलॉकिंग ज्यादा है, इंटरलॉकिंग क्या है ज्यादा है, इंटरलॉकिंग ज्यादा है। यहाँ पे देखते हैं सर इंटरलॉकिंग कम है, इंटरलॉकिंग कम है, क्या है कम, तो ऑब्वियसली इसमें फ्रिक्शन कम होना चाहिए था, इसमें फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन एक बात और तुम नोटिस करो कि इस पे जो लग रहा है फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट मींस प्रेशर, जब एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, दैट मींस इसमें जो फोर्स पर यूनिट एरिया जो फोर्स लग रहा है दैट मींस इंटरलॉकिंग फोर्स बोल सकते हैं, इसमें कम हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है इंटरलॉकिंग फोर्स नहीं बोल रहे हैं, मतलब ऐसा बोल दो। यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग बता रहे हैं, नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ इंटरलॉकिंग कम है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, ये देखो तुम सिंपल को एक मतलब बड़ा एरिया उस पर तुम फोर्स लगाओ, एक पिन ले लो, फिर इसको ऐसे गथाओ, छेद कर देगा। अब पिन ये है, इसको उतना ही पावर करेगा, छेद कर पा रहा है नहीं,
फोर्स दोनों में सेम लगा रहे हैं, तो क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इसका एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो प्रेशर घट गया, इसलिए एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा। तो इसी में इसका ज्यादा एरिया है, इसमें कम प्रेशर है, इसमें कम एरिया है तो इसमें ज्यादा प्रेशर है, इसमें ज्यादा प्रेशर है लेकिन इंटरलॉकिंग कम है। इसमें फोर्स कितना है? इसमें फोर्स है तुम्हारा ज्यादा, फोर्स पर यूनिट एरिया से बोलो ये ज्यादा है, ठीक है। इसमें फोर्स पर यूनिट एरिया क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया ये क्या है? कम है। तो तुम देखो, एक चीज ज्यादा है तो एक चीज कम है, जनरली इसमें एक चीज ज्यादा है तो एक चीज कम है, बात दिख रहा है। तो इसीलिए ओवरऑल बात करें ना, ओवरऑल यदि दोनों को मिला के ओवरऑल बात करें तो इसमें जितना फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा, ओवरऑल का बात करें, और इसको भी ओवरऑल बात करें, इसमें जितना फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा वो दोनों फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? दोनों सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। थोड़ा फील हुआ? फील हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ है? देखो क्या बोल रहे भैया, इसमें इंटरलॉकिंग ज्यादा है, इसमें इंटरलॉकिंग कम है। दिमाग बोलता है जिसमें इंटरलॉकिंग ज्यादा, फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए था, जिसमें इंटरलॉकिंग कम, इसमें कम होना नहीं चाहिए था। लेकिन इसमें जो नॉर्मल फोर्स है, मतलब नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, वो क्या है? इसमें कम है। क्यों कम है? एरिया बढ़ेगा तो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एरिया डिनोमिनेटर में क्या है? नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया डिनोमिनेटर में है तो ये बढ़ेगा तो ये जो फोर्स हम बोल रहे हैं वो घटेगा, ठीक है। तो इसमें जो फोर्स पर यूनिट एरिया वो कम है, इसमें फोर्स पर यूनिट एरिया ज्यादा है, तो ज्यादा कम मिला के बराबर हो गया, इसमें भी ज्यादा कम मिला के बराबर। मतलब मान लो ये 5 है, ये 2 है, अच्छा मान लो एक इससे लेते हैं कुछ ऐसा लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू डालते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा बात। तो मान लेते हैं कि इसमें इंटरलॉकिंग का संख्या कितना? 10 है, ठीक है, मान लेते हैं। और इसमें मान लेते हैं इंटरलॉकिंग का संख्या कितना है? 2 है, मान लेते हैं, ठीक। अब इसमें मान लेते हैं कि इसमें जो हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया आ रहा है तो वो कुछ आ रहा है, 2 आ रहा है, और इसमें मान लेते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। दोनों को यहाँ गुना करते तो कितना आ रहा है? 20 आ जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे गुना कर रहे तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है? 20 आ रहा है। लेकिन दोनों में फ्रिक्शन फोर्स कितना आ रहा है? सेम आ जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? इसीलिए बोल रहे फ्रिक्शन फोर्स जो तुम्हारा है किस पे डिपेंड नहीं करेगा भैया? तो डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा एरिया ऑफ कांटेक्ट पे। इज इट क्लियर? समझ में आया? समझ में आया तो इसका मतलब थोड़े कि लावा चौकोने खाएंगे हैं? बर्थडे है तो खिलाना तो पड़ेगा। क्या रे लड़का है? बर्थडे ऐसे हो जाता है? हैं? म्यू है, म्यू का वैल्यू, ठीक। अब देखो, अब यहाँ तुम देख रहा है कि यहाँ पे म्यू हम लिए है 0.5, यहाँ पे म्यू लिए है 0.5। तो तुम्हारा जो म्यू है ना वो सरफेस पे डिपेंड करता है। म्यू जो होता है सरफेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। लिख दो यहाँ पे कि म्यू जो है तुम्हारा किस पे डिपेंड करता है? म्यू डिपेंड्स अपॉन दी इसे लिखो कांटेक्ट सरफेस, कांटेक्ट सरफेस किस पे डिपेंड करता है? कांटेक्ट सरफेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, सपोज करो यहाँ पे एक है, ये m1 मास है और ये तुम्हारा मान लो m2 मास है, और ये यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इक्वल टू तुम्हारा 0.4 है, और यहाँ पे मान लेते हैं इस ब्लॉक, इस कांटेक्ट सरफेस पे, यहाँ पे कांटेक्ट सरफेस है, यहाँ भी कांटेक्ट सरफेस है, यहाँ मान लेते 0.5 है। यदि क्या करें, दोनों को एक्सचेंज कर दे, दोनों को एक्सचेंज करके यहाँ m2 ले आए और यहाँ m1 ले आए, तो अब यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 0.5 म्यू का वैल्यू, और यहाँ पे म्यू का हो जाएगा भैया 0.4। बात समझ में आ गया? ये किस पे डिपेंड कर रहा है? कांटेक्ट सरफेस पे डिपेंड कर रहा है, कांटेक्ट सरफेस पे, ठीक है। चलो म्यू का वैल्यू सरफेस डिपेंड करता है, दो डिफरेंट सरफेस है। यहाँ का रेफरेंस कुछ और है, यहाँ का रेफरेंस कुछ और है, ठीक है। हो सकता है कि इतना दूर लकड़ी का बना हुआ हो, इतना दूर प्लास्टिक का बना हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप थोड़ा सवाल तवाल करके हम लोग फील लेंगे, मजा लेंगे, ठीक है। थ्योरी तो बहुत हुआ, अब थोड़ा सवाल।
हो गया। अब जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन करके चीजों को फील करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। जितना हम लोग थ्योरी पढ़े थे उस थ्योरी से रिलेट करके क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा थ्योरी को ही और डेवलप करेगा, मतलब थ्योरी का अंडरस्टैंडिंग को क्या करेगा और इनहेंस करेगा। हार्ड क्वेश्चन बाद में करेंगे, अभी बस थ्योरी को समझाने के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक। ये तुम्हारा 4 kg का मास है। अब मान लेते हैं यहाँ पे कुछ फोर्स F लगा रहे हैं और यहाँ पे मान लेते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा मान लेते हैं 0.6 है और काइनेटिक फ्रिक्शन मान लेते हैं इससे 2। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है ना, तो उसको कुछ मान लेते हैं 0.4 मान लेते, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमको इसमें निकालना है फाइंड फ्रिक्शन और दूसरा निकालना है एक्सेलरेशन। फ्रिक्शन और एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। पहला यदि तुम्हारा फोर्स है तुम्हारा 12 न्यूटन, दूसरा क्वेश्चन दे दिया तुम्हारा फोर्स कितना है 24 न्यूटन, तीसरा क्वेश्चन दे दिया फोर्स तुम्हारा कितना है 50 न्यूटन, ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है, ठीक। ये 3 कंडीशन दिया हुआ, 3 और तीनों कंडीशन हम लोग निकालते हैं, चलो। तो सॉल्यूशन यहाँ देखो, दो ये 4 kg का मास ब्लॉक, नीचे लग रहा है क्या बताओ 40 न्यूटन लगेगा mg, और ऊपर लगेगा तुम्हारा नॉर्मल, और यहाँ तुम्हारा म्यू है, म्यू स्टैटिक कितना दिया हुआ भैया 0.6। सबसे पहला काम क्या, फर्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या भैया, फर्स्ट स्टेप में तुम क्या करना, फर्स्ट स्टेप में तुम करना लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना। क्या निकालना, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना। क्या निकालना, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना। दैट मीन्स एफ ऑफ एल क्या होता है बताओ, म्यू इंटू एन, म्यू एस इंटू एन, ये होता है ना लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, कोई बताएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, नहीं पड़ता घर पे रिवीजन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब सिंपली बोलना है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, हाँ तुम लोग घर पर नहीं पढ़ता है इसका मतलब। तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन में यहाँ पे तो इसीलिए यहाँ पे म्यूस लिखी है, लिखा है ना स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट लिखा है। ये है तुम्हारा कितना 0.6 दिया है और ये कितना आ गया भैया 40 आ गया, ठीक है 24 आ गया, लगभग 24 न्यूटन आ गया। दैट मीन्स क्या हो गया कि फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 24 न्यूटन। मतलब जो तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स है, जो दोस्त है, म्यूचुअल फ्रेंड है, वो कितना तक पावर लगा सकता है 24 न्यूटन तक पावर लगा सकता है। यदि शुरुआत में उसका भाई आया मारने के लिए 1 लाख, ये कौन है भाई है, 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, क्या मोशन होगा, क्या ब्रेकअप होगा, नहीं होगा, ठीक है। बात समझो, लिमिटिंग फ्रिक्शन से यदि तुम्हारा एक्सटर्नल फ्रिक्शन कम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन से एक्सटर्नल फ्रिक्शन कम है तो मोशन नहीं होगा। बताए थे, याद है कि 0 पर है तो याद करो, हम ऐसे कुछ बनाए थे, ब्लॉक बनाए थे, 0 न्यूटन हुआ था 0 हुआ था, तुम यस क्या बोलती है, जब 5 के थे तो 5 हुआ था, 15 के थे तो 15 हुआ था। तो यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट में था, मोशन में नहीं आया था, है? ठीक है। फिर जब 24 कर दिए थे, मैं 16 कर दिए थे, सॉरी 16 कर दिए थे, मतलब हम आ गए थे पुश करने के लिए, याद है 1 न्यूटन का फोर्स हाँ लगाए थे, तो बोले थे नहीं अब 15 ही रह गया था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो गया था, मोशन में आ गया था। मतलब जब 16 पे जब तुम्हारा एक्सटर्नल फोर्स 16 हुआ था, दैट मीन्स लिमिटिंग फोर्स से 1 ज्यादा हुआ था, तब तो तुम्हारा मोशन हुआ था। मतलब ये लिमिटिंग फोर्स के बराबर भी है या उससे कम है, लिमिटिंग फोर्स से कम है ना, लिमिटिंग फोर्स से कम एक्सटर्नल फोर्स। याद हो लिमिटिंग फोर्स कितना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कितना 15, एक्सटर्नल कितना 15 5, कभी मोशन हो रहा नहीं, 15 पे मोशन नहीं हो रहा, 15 से 16 हो गया तब मोशन हो रहा है। यहाँ रेस्ट में नहीं होगा, यहाँ ये दोनों में रेस्ट में, यहाँ मोशन में होगा, ठीक है। ये बताते कल, याद है ना, चलो नहीं आ रहा बस। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्या है भैया कि लिमिटिंग फोर्स पता चल गया कितना 24 न्यूटन। मोशन तब होगा जब हमारा एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फोर्स को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। लिमिटिंग फोर्स के लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से कम होगा तो कभी भी एक्सेलरेशन या मोशन नहीं होगा। तो यहाँ देखो लिमिटिंग फोर्स कितना है 24 न्यूटन, तुम फोर्स कितना लगा रहे हो 12 न्यूटन, क्या कभी भी मोशन होगा, नहीं होगा, दैट मीन्स नो मोशन, ठीक है। तो पहला केस में क्या होगा भैया, मोशन ही नहीं होगा। तो पहला 1 न्यूटन का फोर्स है यहाँ पे, एफ जो तुम्हारा 12 न्यूटन है ना, हाँ, और यहाँ एफ एल कितना है 24 न्यूटन। तो तुम्हारा एक्सटर्नल एफ एक्सटर्नल जो है
वो लेस देन है एफ लिमिटिंग का, तो इसीलिए क्या होगा तुम्हारा नो मोशन। क्या होगा? कोई मोशन नहीं होगा। अब जब पता चल गया कि नो मोशन होगा, अब पता चल गया कि मोशन नहीं होगा, अब हमको बनाना है क्या? दूसरा स्टेप। पहला स्टेप क्या हुआ? लिमिटिंग फ्रिक्शन को पता करना। दूसरा स्टेप क्या करेंगे? दूसरा स्टेप करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, स्टेप 2। अब यहाँ क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये रहा तुम्हारा ये ब्लॉक, कितना केजी का? ये 4 केजी का। ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लग रहा है mg, ठीक है। इधर लग रहा है तुम्हारा फोर्स और इधर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। अब ये इसमें क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है, नहीं हो रहा है? नो मोशन। ला, मोशन नहीं हो रहा, अभी तो क्लियर नहीं हुआ बात? हाँ, मोशन नहीं हो रहा क्योंकि लिमिटिंग फोर्स ज्यादा था, 24 न्यूटन था नेट फोर्स से, तो ये रेस्ट में रहेगा। रेस्ट में रहेगा दैट मींस इक्विलिब्रियम में क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो गया भैया? लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का फोर्स, दैट मींस फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? एफ के बराबर। दैट मींस फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा भैया 12 न्यूटन। कितना आ गया फ्रिक्शन फोर्स? 12 न्यूटन। और एक्सेलरेशन कितना आ गया? 0। तो पहला का आंसर आ गया फ्रिक्शन फोर्स 12 न्यूटन और एक्सेलरेशन 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो दूसरा केस में देखते हैं क्या, कितना एफ एक्सटर्नल कितना लगा रहा है? 24 न्यूटन लगा रहा है। तो अब देखो लिमिटिंग फोर्स कितना भैया? लिमिटिंग फोर्स 24, एक्सटर्नल भी 24, तो नेट फोर्स कितना होगा? 24 माइनस 24 0 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, यहाँ भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, क्योंकि लिमिटिंग फोर्स से थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। याद करो जो एग्जाम्पल बताया था, लिमिटिंग फोर्स कितना था? 15 न्यूटन, और बलजीत सॉरी नाम देवानंद और सौरभ मिलकर 15 न्यूटन लगा रहा था, तभी भी मोशन नहीं हो रहा था। लेकिन जब आशीष सर का एंट्री हो रहा है, 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा तो मोशन शुरू हो जा रहा है। मतलब 15 न्यूटन क्या है तुम्हारा? लिमिटिंग फोर्स है। उसके बाद इस सवाल में 24 न्यूटन क्या है तुम्हारा? लिमिटिंग फोर्स है। इस 24 न्यूटन से बराबर 24 न्यूटन है, तो अभी क्या होगा? मोशन नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स केस 2 हम बात करें, केस 2 का बात करते हैं। यहाँ पे एफ एक्सटर्नल कितना लग रहा है भैया? 24 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 24 न्यूटन। तो एफ नेट कितना हो जाएगा? एफ नेट भैया एफ एक्सटर्नल माइनस एफ लिमिटिंग, 24 माइनस 24 दैट मीन्स 0 न्यूटन। 0 न्यूटन मतलब एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भैया? तो एक्सेलरेशन हो जाएगा भैया, बताओ 0, एक्सेलरेशन 0। अब एक्सेलरेशन पता चल गया तो चलो फ्री बॉडी डायग्राम बना दो और फ्रिक्शन फोर्स पता करो। तो ये रहा हमारा डायग्राम, ये रहा इधर एफ एक्सटर्नल दैट मीन्स 24 न्यूटन, और इधर लगेगा तुम्हारा क्या? फ्रिक्शन फोर्स, और ये रहा भैया रहा रेस्ट में। चलो तो रेस्ट में है दैट मीन्स ये क्या हो गया? इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा देंगे यहाँ पे। इक्विलिब्रियम बीडियम कंडीशन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? बताओ, लगाएंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बोलता है भैया कि एफ एक्सटर्नल इसके बराबर होगा, दैट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? 24 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। और यही तुम्हारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है। यही क्या है तुम्हारा? लिमिटिंग फ्रिक्शन है। यहाँ पे, यहाँ देखो कहाँ गया? लिमिटिंग फ्रिक्शन है यहाँ पे, ये देखो 24 न्यूटन, ठीक है। क्लियर है बात? कोई बदहजमी नहीं। अब देखो, अब 50 न्यूटन फोर्स है। कितना न्यूटन फोर्स है? 50 न्यूटन। क्या ये इससे ज्यादा है लिमिटिंग फोर्स से? मोशन होगा, ठीक है, तो होगा मोशन, दैट मीन्स इसके पास एक्सेलरेशन होगा। तो अब हम लोग तीसरा बात करते हैं। तीसरा, इसका एक्सेलरेशन होगा। फोर्स लग रहा है भैया कितना? 50 न्यूटन। अब बाबा यहां पे जो हम फ्रिक्शन फोर्स लिखें वो क्या लिखे? म्यू एस एन लिखे? नहीं, क्योंकि ये क्या हो रहा है? अब मोशन हो रहा है। जब मोशन होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या आएगा? रोल में आएगा। मतलब यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? बताओ, म्यू के लिखना पड़ेगा, ठीक। और सवाल में म्यू के कितना है भैया? 0.4, ये देखो, ठीक। तो अब म्यू के हमको लिखना पड़ेगा वहां पे। चलो तो बनाओ। अब मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो एफ नेट इक्वल्स टू क्या होता है भैया? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास दिया 4, तो देखो एफ नेट क्या, यदि हम इधर पॉजिटिव मानते हैं और इधर नेगेटिव, तो बताओ 50 न्यूटन
माइनस म्यू के इंटू एन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत? बोलो। 50 माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, अब ये हम इसको सॉल्व करते हैं। कैनेटिक फ्रिक्शन है ना, एफ कैनेटिक, ये क्या है म्यू के एन, म्यू के ये क्या दिया है 4 दिया हुआ है, एन दो कितना होगा, तो ऊपर लगेगा एन, नीचे लगेगा एम जी, तो एन किसके बराबर है भैया, एम जी के बराबर है, तो एन इक्वल टू क्या हो गया बताओ, एम 4 इंटू 10 40, यहाँ हो गया 40, तो कितना हो गया 16 न्यूटन हो गया। तो अब यहाँ पे कितना हो गया 50 न्यूटन माइनस 16 न्यूटन इक्वल टू मास 4 इंटू ए, तो कितना हो गया ये बताओ, ये हो गया तुम्हारा कितना 34 न्यूटन 4a, तो यहाँ से a कितना आ जाएगा भैया 34/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ काट कूट लेना, जो करना कर लेना। बात समझ में आया? 3 फोर्स लिए, एक 12 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम था, नोशन नहीं हुआ, फिर फिब्रियो डायग्राम बनाया, फ्रिक्शन निकाल दिए 12 न्यूटन के बराबर आया। फिर 24 न्यूटन लिए, 24 न्यूटन में क्या किया भैया कि वहाँ लिमिटिंग फोर्स के बराबर था, तो यहाँ पे मोशन नहीं होगा, यहाँ भी फ्रिक्शन तुम्हारा किसके बराबर हो जाएगा, लिमिटिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा, डेट फ्रिक्शन तुम्हारा 24 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तीसरा केस में तुम्हारा एफ एक्सटर्नल कितना था 50 था, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा था, डेट मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना था 24 था, और एफ एक्सटर्नल कितना था 50 था, डेट मीन्स यहाँ मोशन होगा। अब यहाँ पे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे बस ध्यान ये रखना है कि मोशन स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पर रोल किसका आएगा भैया, तो यहाँ रोल आएगा भैया अपना काइनेटिक फ्रिक्शन में। किसका रोल आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल आएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन वाला फॉर्मूला यूज मत कर देना, ठीक, बात क्लियर है। यदि तुम्हारा क्वेश्चन में काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है और स्टैटिक कोएफिशिएंट और काइनेटिक कोएफिशिएंट दिया तो कोई बात नहीं, ये नहीं दिया हुआ है तो फिर कोई यूज कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आया? अब बताओ, अब इसमें एक और सवाल हम ऐड करते हैं। एक पहले 12 न्यूटन लिखे थे, 24 न्यूटन लिखे थे और 50 न्यूटन लिखे थे, चलो एक और ले लेते हैं। नाउ अब वी रिड्यूस दी फोर्स को रिड्यूस कर दिए टू 20 न्यूटन, मतलब जो 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे ना उसको कम करके आप 20 न्यूटन कर दिए। बताओ अब मोशन होगा? 50 न्यूटन का जो फोर्स लगा रहे थे हम, अब उसको घटा करके क्या कर दिया 20 न्यूटन कर दिया, मोशन होगा या नहीं होगा? हाँ क्यों? नहीं हो सकता है, नहीं होगा, क्यों होगा बताओ ना रीजन, तुक्का क्या मारती है, फिर बताओ क्यों? हम बोले कि देखो पहले क्या होता था, 10 न्यूटन लगा रहे थे, लिमिटिंग फ्रिक्शन 24 न्यूटन का था, लिमिटिंग फ्रिक्शन 24 न्यूटन का था, 12 न्यूटन लगा रहे थे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा था, तो इसलिए और एफ एक्सटर्नल कम था, तो फोर्स मोशन नहीं हो रहा था। 24 न्यूटन लगा दिए, 24 के बराबर हो गया, तो बोले अभी भी नहीं होगा क्योंकि बराबर है, नेट एक्सटर्नल 0 होगा। 50 लगाए तो मोशन शुरू हो गया, अब फिर घटा इसको कर दिए 20। अब बताओ, हाँ किस पे फोर्स, तो 20 न्यूटन लगा रहे हैं, 20 न्यूटन लगा रहे इस बार, ऑब्जेक्ट वही है। तो यहाँ पे तुम देखो, हम यहाँ तुम समझाते हैं, एक मिनट देखो, जब यहाँ 24 न्यूटन लगा रहे थे फोर्स, तो एक्सेलरेशन क्या था 0 था, ये बात क्लियर है ना। जो क्यों था, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन से तुम्हारा कम था। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना था, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन का बराबर था, तो बराबर भी होगा तभी भी एक्सेलरेशन 0। अब हम 20 कर दिए तो बताओ, हाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है तो रुक जाना चाहिए ना, नहीं लिमिटिंग फ्रिक्शन से यदि ज़्यादा होगा एफ एक्सटर्नल से तो मोशन नहीं होगा। बताओ, नहीं समझ आ रहा है मेरा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है भाई साहब? कुछ नहीं किए हैं, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे ना, अब घटा के 20 न्यूटन कर दिए, तो बताओ कि भैया कि अब कि बॉडी मूव करेगा या नहीं करेगा, बॉडी के पास एक्सेलरेशन होगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन कहाँ कम लग रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन तो हमेशा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, तो 24 न्यूटन लग रहा है, कितना लगेगा 4 कैसे लगेगा? इसमें नहीं फोर्स से नहीं लगा, ये कम ना होगा जो लग रहा है, 20 न्यूटन का लग रहा है, ऑब्जेक्ट है 24 न्यूटन का, तो कैसे लगेगा?
नहीं, फ्रिक्शन फोर्स तो हमेशा लगेगा ही ना, फ्रिक्शन फोर्स में तो लगेगा ही। हाँ, ऑब्जेक्ट वही पूछेगी चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो तुम्हारा एक्सप्लेनेशन ये है कि क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन 24 न्यूटन है, अब एक्सटर्नल तो आप बोल रहे 20 न्यूटन है, तो फोर्स नहीं चलेगा क्योंकि लिमिटिंग फोर्स से कम है तो आपका एक्सटर्नल फोर्स, इसलिए नहीं चलेगा। तुम्हारा एक्सप्लेनेशन सेम, तुम्हारा भी सेम, तुम्हारा सेम नहीं, लेकिन यहाँ बात यहाँ थोड़ा सा मोशन में होता रीजन बताओ। देखो यहाँ पे सब बात सही था, लिमिटिंग फोर्स 24 था, उससे कम होगा तो मोशन नहीं होगा, लिमिटिंग फोर्स के बराबर होगा तो मोशन नहीं होगा। लेकिन अब ऑब्जेक्ट क्या हो गया, चलना शुरू कर दिया है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं होगा, अब किसका रोल होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन का रोल होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन का कितना निकाले थे, देखो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना निकाले हैं, 16 न्यूटन। क्या काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है 20 न्यूटन, तो होगा मोशन। समझ में आया बात समझ में आया। यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल नहीं हो, जब मोशन में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोई काम नहीं करेगा, क्या काम करेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का कितना वैल्यू है मैक्सिमम, 16 न्यूटन, और हम लगा कितना रहे अभी भी 20 न्यूटन। तुम सोचो हम क्या बताए थे, शुरुआत में 24 न्यूटन का ये फोर्स लगा रहे हैं तो मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन जब मोशन हो गया तो 20 न्यूटन पे भी धकाधक चल रहा है। बात समझ में आ रहा है। एक बार ब्रेकअप करवा दिए तो टेंशन वाली बात नहीं है, धकाधक लड़की भी दूसरा बॉयफ्रेंड बना लेगा, ठीक है हैं? मैं क्या मैक्सिमम रहता है, 16 रहता फिर नहीं हिलता। ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ मतलब कि इसका मतलब यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि F एक्सटर्नल जो है तुम्हारा वो क्या है, ग्रेटर देन है F काइनेटिक एनर्जी से, इसीलिए तुम्हारा क्या होगा, मोशन होगा, डेट मीन्स एक्सेलरेशन होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, यहाँ एक्सेलरेशन हो रहा है, यहाँ पे F काइनेटिक है, यहाँ F एक्सटर्नल है जो 20 है। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो 20 माइनस F काइनेटिक 16 इक्वल्स टू ये 4 है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हो गया 4 इक्वल्स टू 4A, तो यहाँ A इक्वल्स टू हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आया। याद करो हम एक फोटो बनाए थे, याद करो हम एक फोटो बनाए थे। क्या फोटो बनाए थे, ऐसा फोटो बनाए थे ना। तो तुम देखो यहाँ पे ये क्या हम बताए थे, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये हो गया तुम्हारा 24 न्यूटन, और ये तुम्हारा काइनेटिक फ्रिक्शन था। और यहाँ पे तो इस काइनेटिक फ्रिक्शन में बोले थे मोशन होगा, जबकि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम ही है। यदि यहाँ पे मान लेते ये कितना है 16 न्यूटन, और यहाँ पे भी ये 16 न्यूटन है, ये 16 न्यूटन पे मोशन नहीं हो रहा है, ये 16 न्यूटन पे मोशन नहीं हो रहा है। लेकिन यही 16 न्यूटन पे यहाँ पे 16 नहीं दो, 16 तो बराबर हो जाए, 17 डाल दो, 17 न्यूटन में थोड़ा मोशन नहीं हो रहा, जबकि 16 से बेसी है। लेकिन अब लेकिन यहाँ पे 17 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, या 16 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स है 17 न्यूटन, तो यहाँ पे मोशन हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है भैया, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जब एक बार तुम फोर्स लगा, एक बार धक्का दिखता नहीं है, गाड़ी को धक्का मारने में दिक्कत होता है, लेकिन एक बार धक्का मारा गया तो बोलते हैं तुम हटो, अकेले ढकेल देंगे। धक्का मारने के लिए लगा रहे, जय बोलो बजरंगबली की जय, दम मार धक्का मारा, तो अब निकल कर एक ही आदमी खेल देता है पकड़ के, क्योंकि जैसे मोशन आ जाता है इस कमी स्टैटिक फ्रिक्शन में तुम्हारा मोशन हो जाएगा। बात क्लियर है? एक बार और हम बताएं भैया, देखो मानो 17 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे स्टैटिक में, शुरुआत में 17 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे, 24 न्यूटन तक लगाए शुरुआत में, मोशन नहीं हुआ, 24 न्यूटन तक लगाए, मोशन नहीं हुआ। लेकिन बाद में जब गाड़ी चलने लगा है तो 20 न्यूटन में भी देख रहे हैं धकाधक गाड़ी चल रहा है। यही बात बताएं कि यहाँ पे तुम देखो कि मैक्सिमम फोर्स तभी इस पूरे में मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो कि 16 न्यूटन से थोड़ा बेसी हो रहा है तो मोशन हो जा रहा है। यहाँ पे तुम्हारा 17 न्यूटन में मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार गाड़ी चलना शुरू कर दिया है तो 17 न्यूटन में भी धकाधक मोशन होगा। बस समझ में आया? गाड़ी जब तक चल नहीं रहा है 24 के 23 भी लगा दोगे ना तो भी मोशन नहीं होगा, और जब चलने लगा तो 17 न्यूटन में भी काम चलेगा। बस समझ में आया?